एक इंसान जिसके पास पैसा था, शोहरत थी, नाम था, लाखों करोड़ों फैंस थे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बना जेल की काली सलाखें। वो इंसान जिसे पूरी दुनिया संजू बाबा कहती थी, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल रहते थे, उसी इंसान पर लगा आतंकवादियों से रिश्ते रखने का आरोप, गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप, और फिर वही सुपरस्टार पहुंच गया जेल। आखिर ऐसा क्या हुआ था संजय दत्त के साथ? कैसे एक चमकता हुआ फिल्मी करियर अचानक अंधेरे में डूब गया? क्या वो सच में गुनहगार थे या सिर्फ हालात के शिकार? आज की इस वीडियो में मैं आपको संजय दत्त की पूरी कहानी बताने वाला हूं। बचपन से लेकर स्टारडम तक, नशे की लत से लेकर अरेस्ट तक, कोर्ट केस से लेकर जेल की जिंदगी तक। ये कहानी इतनी खतरनाक, इमोशनल और सच्ची है कि आप वीडियो अंत तक देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता थे बॉलीवुड के महान अभिनेता सुनील दत्त और मां थी हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस नरगिस दत्त। घर पूरी तरह फिल्मी था, नाम बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद संजय दत्त का बचपन आसान नहीं था। बचपन से ही वो थोड़े जिद्दी और बिंदास स्वभाव के थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई जब उन्हें बहुत कम उम्र में ही ड्रग्स की लत लग गई। स्कूल के दिनों में ही गलत संगत मिल गई और धीरे धीरे संजय दत्त नशे की दुनिया में फंसते चले गए। उनकी मां नरगिस कैंसर से जूझ रही थी और इसी दौरान संजय दत्त पूरी तरह टूट चुके थे। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पिता सुनील दत्त को मजबूरी में उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। वहां महीनों इलाज चला और तब जाकर संजय दत्त नशे की लत से बाहर आ पाए। साल 1981 संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज हुई, रॉकी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लोगों ने संजय दत्त को एक नए सुपरस्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके बाद आई विधाता, नाम, साजन, सड़क, खलनायक। संजय दत्त धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, उनकी आवाज, सब कुछ लोगों को दीवाना बना रहा था। लेकिन जितनी तेजी से उनका करियर ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेजी से उनकी निजी जिंदगी बिगड़ती जा रही थी। ड्रग्स की लत, गलत दोस्त, अंडरवर्ल्ड के लोगों से जान पहचान, ये सब चीजें उनकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घोल रही थी। फिर आया साल 1993। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक भयानक सीरियल बम धमाके हुए। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और इस केस की जांच के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो नाम था संजय दत्त। फिर आया साल 19 अप्रैल 1993। मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगे कि उनके पास AK-56 जैसी खतरनाक राइफल मिली। अंडरवर्ल्ड के लोगों से उनके रिश्ते थे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हथियार रखे। मीडिया में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, बॉलीवुड का सुपरस्टार गिरफ्तार। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका पसंदीदा हीरो ऐसा कैसे कर सकता है। संजय दत्त ने कोर्ट में ये माना कि हाँ, उनके पास हथियार थे, लेकिन उनका कहना था कि मैंने ये हथियार अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे। मेरा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। केस सालों तक चलता रहा। कभी उन्हें जमानत मिलती, कभी फिर जेल जाना पड़ता। उनकी जिंदगी पूरी तरह अदालतों के चक्कर में उलझ गई। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, संजय दत्त सच में गुनहगार थे या सिर्फ हालात के शिकार? अपनी राय अभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साल 2013 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया। संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई। और फिर वो दिन भी आया जब बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार कैमरों की चमक छोड़कर, फैंस का प्यार छोड़कर पुणे की यरवड़ा जेल पहुंच गया। जेल में संजय दत्त ने बिल्कुल आम कैदी की तरह जिंदगी बिताई। वो वहां रेडियो में काम करते थे, बैग सिलने का काम करते थे, साधारण कैदियों की तरह रहते थे। उनके लिए ये समय सजा से ज्यादा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। 25 फरवरी 2016 संजय दत्त जेल से रिहा हो गए। बाहर आकर उन्होंने कहा, ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। आज संजय दत्त फिर से फिल्मों में काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा सबक बन चुकी है। एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, संजय दत्त की ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है गलतियों की, सजा की, सुधार की और एक नई शुरुआत की। अगर आपको आज की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए
क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रियल लाइफ क्राइम और सच्ची घटनाओं की धमाकेदार कहानियां लगातार मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।